नमस्कार। आज हम सातकोड़ी होता की बहुत ही शक्तिशाली उड़िया कहानी ढहते विश्वास की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बाढ़ की नहीं है। ये है इंसान के विश्वास की, उसकी हिम्मत की और हाँ, उसके टूटने की भी। कहानी की शुरुआत ही होती है अतीत की एक त्रासदी की इस खौफनाक याद से। सोचिए जरा, ये शब्द उस सन्नाटे को बयां कर रहे हैं जब कुदरत के कहर के सामने इंसान की हर आवाज, हर खुशी रेत में दफन होकर रह जाती है। तो चलिए इसी माहौल में चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। कहानी की जो हीरोइन है, या कहूं कि जो इसका केंद्र है, वो है लक्ष्मी। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी लगातार हो रही बारिश के साए में एक अनिश्चितता में अटकी हुई है, और जैसे जैसे बारिश की बूंदें गिरती है ना, उसका डर और भी गहरा होता चला जाता है। लक्ष्मी की हालत आप समझिए, बहुत ही नाजुक है। उसका पति तो दूर कलकत्ता में काम करता है और वो यहाँ तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। और उसका घर ठीक दिलई बांध के नीचे है। अब सोचिए, जो बांध उसे सुरक्षा देने के लिए होना चाहिए, वही उसे हर पल एक बहुत बड़े खतरे की याद दिलाता रहता है। इस समुदाय के लिए ना, मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। पहले एक जबरदस्त तूफान आया, घर तबाह हो गया। उसके बाद भयानक सूखा पड़ा, सारी फसलें जलकर राख हो गईं। और अब ये लगातार होती बारिश एक और बाढ़ की धमकी दे रही है। तो ये सिर्फ खराब किस्मत नहीं है, ये गरीबी और आपदा का एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। प्रकृति के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली लड़ाई। और लक्ष्मी, उसके मन में तो पिछली बाढ़ की यादें एकदम ताज़ा हैं, जब दलीप बांध टूटा था। वो खौफनाक मंजर, वो लाचारी आज भी उसे अंदर तक कंपा देती है। तो ये सिर्फ एक बीती हुई बात नहीं है, ये एक चेतावनी है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये समुदाय हार मानने वालों में से नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब लोग मिलकर बढ़ती हुई नदी के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। सही मायनों में ये इंसान की जिद और उसके जज्बे की कहानी है। और इस लड़ाई में जो आगे आता है, उसका नाम है गुणनिधि। गांव का ही एक पढ़ा लिखा लड़का है जो कटक से लौटा है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि वो पूरे गांव के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आता है। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि ज्ञान और एकजुटता से कुछ भी किया जा सकता है। और देखिए कैसे पूरा गांव एक साथ आ गया है गुणनिधि के कहने पर। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, यहाँ तक कि लक्ष्मी का बेटा अच्युत भी, सबके सब बांध को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गए हैं। कोई मिट्टी डाल रहा है तो कोई पत्थर ढो रहा है, रेत की बोरियां तैयार की जा रही हैं। ये जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक हताश लड़ाई है। और गुणनिधि के इन शब्दों को सुनिए। इन शब्दों में सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि इंसानी काबिलियत पर एक गहरा विश्वास है। ये मानना कि जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े बांध बना दिए, वो इस चुनौती का सामना क्यों नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी इंसान की सारी कोशिशें प्रकृति की जबरदस्त ताकत के आगे बहुत छोटी पड़ जाती हैं। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। एक ऐसा मोड़ जहां उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लगभग 200 लोग, जैसे ही खतरा और बढ़ा, लोग ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे और अकेले गांव के स्कूल में ही उसके 4 कमरों में करीब करीब 200 लोगों ने पनाह ली थी। ये आंकड़ा बताता है कि कितनी जिंदगियां एक साथ दांव पर लगी हुई थीं। और इसी तनाव के बीच लक्ष्मी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। ये एक माँ का डर है जो अकेले अपने बच्चों के साथ इस भयानक तबाही का सामना कर रही है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। बांध टूट गया। पानी की एक राक्षसी लहर पूरे गांव को निगल जाने के लिए आगे बढ़ी। लोगों के पास बचने या भागने के लिए बस कुछ पल ही थे। और इस भगदड़ में लक्ष्मी की जो जद्दोजहद है, वो दिल दहला देने वाली है। वो अपने बच्चों को पकड़कर भाग रही है। पानी पहले घुटनों तक, फिर कमर और फिर गर्दन तक आ जाता है। वो किसी तरह एक बरगद के पेड़ पर चढ़ती है और खुद को अपनी ही साड़ी से पेड़ से बांध लेती है, ताकि ये तेज बहाव उसे बहाकर ना ले जाए। अब कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। बाढ़ के बाद जो कुछ बचा है, वो एक वीरान, एक खामोश दुनिया है। चलिए देखते हैं उस तबाही के बाद का मंजर। जहां कल तक एक हंसता खेलता गांव था, खेत थे, घर थे, वहां अब सिर्फ पानी है। दूर दूर तक पानी। ऐसा लग रहा है मानो धरती पर एक दूसरा समंदर उतर आया हो, जिसने सब कुछ अपने अंदर निगल लिया है। नुकसान कितना हुआ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। घर,
खेत, जानवर, सब कुछ बह गया। लेकिन सबसे दर्दनाक है अपनों को खोने का गम। हर कोई अपने बिछड़े हुओं को ढूंढ रहा है। कोई पिता अपने बेटे को, कोई पत्नी अपने पति को, तो कोई माँ अपनी बेटी को। गांव के जो बड़े बूढ़े थे जिन्होंने न जाने कितनी बाढ़ें देखी थीं, उनका भी यही कहना था। मतलब ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, ये एक ऐसी तबाही थी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी, एक महाप्रलय। और अब कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे तकलीफदेह मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जो इस कहानी के नाम ढहते विश्वास को सही साबित करता है। ये उस विश्वास के टूटने की कहानी है जिसे बार बार और बहुत बेरहमी से तोड़ा गया। जब लक्ष्मी को होश आता है तो वो पाती है कि उसका छोटा बेटा अब वहां नहीं है। ये इस कहानी का सबसे क्रूर सच है। जिस बच्चे को बचाने के लिए उसने मौत से लड़ाई की, वो बच्चा अब उसके साथ नहीं था। वो बाढ़ में कहीं खो चुका था। और यहीं पर इस कहानी का जो शीर्षक है, ढहते विश्वास, वो सही मायने में सामने आता है। पर ये सिर्फ देवी देवताओं पर से विश्वास का टूटना नहीं है, नहीं, ये इंसानी कोशिशों पर से भी विश्वास का टूटना है। सोचिए, गुणनिधि और गांव वालों की सारी मेहनत बेकार चली गई। ये इंसानों की बनाई चीजों पर से भरोसा उठना है। वो बांध जो रक्षा करने के लिए बनाया गया था, वही तबाही की वजह बन गया। मतलब हर तरह का भरोसा एक साथ ढह गया। कहानी का जो अंत है वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। लक्ष्मी को पेड़ की शाखाओं में एक बच्चे का शव मिलता है। वो जानती है कि ये उसका बेटा नहीं है, फिर भी वो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो दिखाता है कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा रह जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब प्रकृति या हालात हमारा सब कुछ छीन लें, हमारा घर, हमारे अपने लोग, हमारी उम्मीदें, तो फिर क्या विश्वास के कोई मायने बचते हैं?